हमारे साथ परवीन आपा मौजूद हैं, हमारे साथ सलमा मौजूद हैं, हमारे साथ रिलीजियस स्कॉलर जुनैरा अंबर साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, हमें सबीन अंसानी जो कि लॉयर हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। और साथ में अलवीना आसिफ जो कि मैच मेकर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ नबिया अली खान भी मौजूद है। क्योंकि देखिए हम ये बात करें ना कि मूव ऑन लड़के तो बड़े आराम से कर जाते हैं, लड़कियाँ जो हैं वो इतनी आसानी से मूव ऑन नहीं कर पाती। लेकिन मूव ऑन करने से पहले भी जुनैरा मैं जानना चाहूँगी कि हम एक रिश्ता जिसमें दोनों का इक्वल पार्ट है, मियाँ और बीवी, बहुत सारे डिसीजंस वो साथ ले रहे होते हैं और जब इतना बड़ा डिसीजन आ जाता है, अभी भी मैं कहूँगी 10% या हमें 20% जिसमें ख़वातीन का भी डिसीजन शामिल होता है, वरना ये तो वर्ड बंदे के मुंह पे अक्सर ज़बान पे पड़ा होता है कि ज़रा से आपको लगे कि बीवी आपकी बात नहीं माननी तो आप उसको सबसे पहले कहते मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आपने उसको ब्लैकमेल करने के लिए एक वर्ड मुंह पे रख लिया है, इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो ये तो उसके पास सबसे बड़ा हथियार है। और जब ये चीज़ हो भी जाती है तो हम उसमें हम औरतों को ही जो है वो मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। तो हमारी अगर हम दीनी एतबार से देखें, अपने शरई एतबार से देखें, तो क्या औरत ही वाहिद एक रीज़न है कि जब कोई रिश्ता ख़त्म हो जाता है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्कि इसके बिल्कुल बरक्स है, जो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि दीन इस्लाम में अगर आप कुरान पाक की तालीमात देखें या सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस मुबारक, तो आपको इस्लामिक कल्चर में बिल्कुल ओपोजिट सिनेरियो नज़र आ रहा है। वहाँ पर मर्द से कहा जा रहा है कि तुम्हारे हाथ में निकाह की गिरा है, यानी कि डिसीजन मेकिंग, डिवोर्स का, रिश्ते को ख़त्म करने का उसूली तौर पर हक मर्द को दिया गया और ये सही किया गया। जितने हम इमोशनल हैं ख़वातीन, सब्र भी बहुत करते हैं, बर्दाश्त भी बहुत करते हैं, लेकिन इमोशनल भी बहुत हैं, तो ये एक राइट डिसीजन था। अब दीन इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक तो ये है कि इक्वालिटी, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, तुम एक दूसरे का लिबास हो, सतरपोशी करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, जो कुछ लिबास से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको क्या फ़ायदे पहुंचाता है। कुरान पाक की आयात मुबारका, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, अगर आप देखते हैं कि कोई मर्द रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेके आता है, फला मेरी बीवी में ये मुझे शिकायत है उससे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर उसमें 100 बुराइयां हैं तो उसकी एक खूबी को देखो और जाओ घर बसाओ। एक शख्स आकर कहता है कि मैंने गुस्से की हालत में अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो आप नापसंद फरमाते हैं और कहते हैं जाओ रुजू करो। तो रियली ये बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पर कल्चर है कि मर्द औरतों को कहा जाता है कि उसकी एक अच्छी खूबी तो होगी ना, ठीक है वो मारता है लेकिन कभी कभी प्यार तो करता है ना। देखिए इसमें पता है क्या है, हाँ सही, ये कल्चर है, ये जो हम औरत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये कल्चर है, और जो दीन सिखा रहा है वो मजहब ये है कि मर्द बर्दाश्त करे, मर्द इग्नोर करे, मर्द किफालत करे, मर्द नाज उठाए, मर्द नखरे उठाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरह ये जो एक रिवायत कोट की जाती है, जो कि एक डिबेटेबल टॉपिक है कि वो सही भी थी कि नहीं, कि खातून पसली से पैदा की गई है और अगर आप उसको सीधा करेंगे तो टूट जाएगी। अगर मैं इसको सही भी मान लूं कि ये मुस्तनद हदीस है, तो भी फिर तालीम तो यही दी गई ना कि डोंट ट्राई टू फिक्स इट, जस्ट बेयर इट, कि अगर उससे आपको प्रॉब्लम्स भी हैं तो आप उसके साथ चलें। लेकिन कल्चर आपको ये बताता है, और जाहिर है देखिए अब हम इसमें मैं कहती हूँ चले अगर हो भी जाती, मैं कहती हूँ एक चीज हो गई, ठीक है, आप एक रिश्ता खत्म हो गया, औरत मूव ऑन हम उसको क्यों नहीं करने देते? हम बंदे को ही हमने क्यों राइट दिया हुआ है कि वो आगे, हम कहते हैं जितनी पहाड़ जैसी जिंदगी अकेला कैसे गुजारेगा, चाहे वो बीवी मर जाए, चाहे उसकी डिवोर्स हो जाए, हमने उसको कहा है कि तुम कर लो, उसको कुंवारी लड़की भी मिल जाएगी। सही, यहाँ जो डिवोर्स जो औरत है उसको तो घर वाले भी रखते हुए सोचेंगे कि हाय किसी शादी में जाएगी, रस्म करते हुए लोग उसको पीछे हटाएंगे भी, इसकी डिवोर्स हुई, इससे रस्म ना करवाना, कहीं ऐसा ना हो कि जो इसकी जो लाख है वो हमारी बच्ची पे असरअंदाज ना हो जाए। ये चीजें हम तो मसला ये, मुझे प्लीज वर्ड बोलने दीजिए, हम तो उसको मनूस समझते हैं, चाहे वो बेवा हो चाहे तलाक याफ्ता, अल्लाह माफ करे। ये हमारी दीन से दूरी के नतीजा है और दीन इस्लाम में। अच्छा, मैंने बहुत से उलमा को ये सुना कि वो इनकरेज कर रहे हैं कि आप अगर गुजारा करेंगी बेवा होकर तो आपको सवाब मिलेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये फिर इस्लाम के खिलाफ है। औरत के निकाह में तरजीह दी गई कि कवारी से ज्यादा बेवा या डिवोर्स खातून के निकाह में उजलत का हुक्म है जी, और इस बात को जिक्र किया ही नहीं जाता क्योंकि कल्चर एक्सेप्ट कभी भी नहीं हमने देखा किसी की अगर मियाँ की डेथ हो जाए तो हम सोचते ही नहीं है कि इनकी आगे शादी भी करवानी है। इसमें क्या इशू है, देखिए हम ये मसला यहाँ पर ये है कि दीन इस्लाम में फाइनेंशियली औरत को रिस्पॉन्सिबल करार नहीं दिया गया था, तो अगर आप फाइनेंशियली भी देखिए तो औरत को ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की कि उसका दोबारा घर बने
اور وہ گھر بسائے. یہاں انفارچونیٹلی مرد کا ہم نے ایسے بہت سے واقعات دیکھے کہ سوئم اور چہلم کی رسومات میں وہ طے کر لیتے ہیں, وہیں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ انہیں کس سے شادی کرنی ہے, اور خاتون بیچاری صدمے, اس کو کہا جاتا ہے آپ سوگ ہی مناتے رہیں. اور وہ جو ایک کلچر تھا کہ جو اب تو زندگی ایسی گزارنی ہے, تو یہ اسلامی تعلیمات کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے. بلکہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے بیٹی جو طلاق لے کر گھر آ گئی اس سے اچھا سلوک کیا, جس بھائی نے اس سے اچھا سلوک کیا, اس کو ہر دن جو وہ اس کی کیئر کرتا ہے اس کو صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. تو ویسے جو بیٹیوں کی کفالت کی جاتی ہے اور بہنوں کا خیال کیا جاتا ہے اس سے دگنا اجر و ثواب اس صورت میں ملتا ہے جب خدا نخواستہ ان کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں یا وہ بیوہ ہو جاتی ہیں, واپس آتی ہیں, اور ان کے لیے حکم ہے کہ جلدی کریں ان کے نکاحوں میں. مگر کلچر ہمیں یہ کرنے نہیں دیتا, اور ہم خود بات کرتے ہیں اچھا دوسری شادی کر لی, یعنی ہم بھی, یعنی ابھی جو آپ بات کر رہی تھی نا, لیڈیز بھی پریپیئر نہیں ہیں, وہ بھی کرٹیسائز کریں گی دوسری شادی کر لی ہے اس نے فوری طور پر. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی سختی کے ساتھ یہاں پر حکم دیا ہے کہ مطلب انسان ہے نا وہ بھی خواتین, تو ان کی کفالت ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے نکاح میں اجلت کرنی ہے بنسبت ایک کواری لڑکی کے ڈیورس والی, اور متعلقہ عورت یا بیوہ عورت کے نکاح میں زیادہ فکر کرنی ہے. آپ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں نا, یہ لٹرلی ذمہ داری ہم پہ بھی آتی ہے. ہم اپنے آس پاس کسی کو دیکھیں کہ جو جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے یا ان کی شادی ختم ہو چکی ہے, تو ہم پہ بھی ہے کہ ہم ان کے لیے بھی کتنا خیال کرتے ہیں, فکر کریں. اور کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ کامنٹس تو نیگیٹو نہیں دیں کہ کیوں شادی, اسی ڈر کی وجہ سے لوگ ڈیسیژن نہیں لے پاتے. مطلب فکر یہ کرنی ہے کہ ان کی آگے زندگی موو آن کرنی ہے, بیکاز ان کا رائٹ بنتا ہے, بجائے یہ کہ ہم دوسری طریقے سے فکر کریں ان کی. ہمیں اس طرح سے فکر کرنی چاہیے. یہ عورتیں کیوں سپورٹ نہیں کرتی مجھے بتائیں, یہ جو ہمارے جو آس پاس کی خواتین ہیں وہ کیوں نہیں اس چیز کا جو ہے وہ ٹھیکہ اٹھاتی ہیں کہ بھئی نہیں, ہاں ہم نے یہ جو بچی ہے اس کی آگے زندگی جینے کا بھرپور حق ہے اور ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہاں یہ ریلی کانٹ سے, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید عورتیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہی نہیں ہیں. یہی بات. اور کیا اس کی وجہ, وہ انسیکیور ہوتی ہیں ایک دوسرے سے, ان کے اندر مقابلہ ہوتا ہے, کیا وجہ ہے؟ وہ ایک چیز دماغ میں بٹھا دی گئی ہے عورت کے معاملے میں, تو ظاہر ہے وہ دوسری عورتوں کے دماغ میں اب یہی کانسیپٹ ہو گیا ہے نا کہ جی طلاق ہو گئی ہے, جیسے اچھوت ہو گئی ہے, تو ان کے دماغوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے, اس کو نکالنا بہت مشکل ہے. اب نہیں ہو سکتا. تو اب وہ ایک داغ دھبے کی طرح ہو گیا, دھبا ہے بھئی, طلاق جو ہے وہ ایک داغ ہے. تو یہی وجہ ہے کہ عورت جو ہے وہ عورت کو سپورٹ نہیں کرتی, وہ اس کو ایک اچھوت سمجھتی ہے اور اپنے سے کمتر سمجھتی ہیں. جو میرڈ ہیں وہ ایک طلاق یافتہ کو اپنے سے کمتر سمجھتی ہیں, اور دوسرے ذہن میں خوشی کی بات بھی نہیں بتاتی. بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے جیسی فرینڈز وغیرہ کو گھر پہ بھی نہیں بلاتی کہ نہیں ان کا تو اپنا گھر ختم ہو چکا ہوا ہے کہ مجھے, تو یہ ایک ہوا بنا لیا ہے نا, ایک ہوا بنا لیا ہے. اسی وجہ سے عورتیں سپورٹ نہیں کرتی. ایسے ہی صرف یہ نہیں, میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو ان کو لگتا ہے کہ جی ہماری کسی دوست کی اگر اولاد نہیں ہے تو اس کو اپنے گھر نہیں بلائیں گے کہ جی ہمارے بچے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یا تو ان کی نظر لگ جائے کہ میرا گھر کو کچھ نہ ہو جائے. دماغ میں بہت ساری چیزیں, ہاں بہت ساری چیزیں ہیں, یہ وہم اور یہ ابہام ساری چیزیں ہیں, اور وہی بات ہے کہ طلاق کو ایک ہوا بنا لیا. پر ہم کسی آدمی کو تو کبھی یہ دیکھ کے نہیں سمجھتے کہ جی یہ طلاق یافتہ آدمی ہے, یہ میرے گھر میرے میاں اور میری خوشیوں کو دیکھے گا تو یہ نظر لگا دے گا. ہم اس سے نہیں ڈرتے, اس کی نظر سے نہیں ڈرتے. میں نے آپ سے پہلے یہ عرض کی نا کہ مرد کے لیے کوئی حد وہ نہیں ہے, حد نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. وہ جو جی چاہے کرے, اس کو کوئی بولنے والا نہیں. کوئی عورت, کوئی اس کی بیوی کے علاوہ کوئی عورت اس کو کہہ سکتی ہے کہ تم نے بیوی چھوڑی ہے, میں شادی نہیں کر سکتی تم سے, نہیں نا, لیکن کر لیتی ہیں. یہ ویسے مجھے آپ یہ بھی بتائیں, مرد کو ایک دیوتا بنایا ہوا ہے نا. اور اچھا بہت ساری جگہوں پہ عورت کیونکہ جب اس کی اولاد بھی ہو جاتی ہے تو اپنی اولاد میں وہ اتنی ایک طرح سے اس میں محو ہو جاتی ہے, اس میں گم ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے سارا جو سول پرپز ہوتا ہے نا وہ وہی ہوتا ہے. عورتیں کیوں موو آن نہیں کرتی؟ سلمہ مجھے آپ بتائیں کہ بچے میں وہ اتنا اپنے آپ کو لگاتی ہے, جیسے بچے کے لیے ایفرٹ کرتی ہیں, بٹ وہ خود موو آن نہیں کرتی چاہ کے بھی. وائی؟ آئی تھنک کرتی ہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں کرتی. مجھے بتائیں, میں ابھی میک اپ میں بھی آپ سے بات کرتی ہوں کہ سلمہ آپ نے ویسے کیوں نہیں, آپ سب چیزیں ایوری تھنگ از اباؤٹ یو اینڈ یور ڈاٹر, ہم ہمیشہ سنتے ہیں, اور جتنی آپ محبت سے یہ کر رہی ہے, یہ ماشاء بڑی ہوگی, اس کی پڑھائی میں یہ ہو رہا ہے, تو کیا آپ کے ذہن میں بھی کبھی ہوا ہے کہ نہیں ہاں بھی مجھے مطلب, بیکاز جب آپ کا بھی ہوا تھا, آئی ایم سوری آئی ایم سیئنگ اٹ, ایوری بڑی لوڈ یو, جو نہیں جانتا تھا پورے پاکستان سے, سو آپ نے کیوں نہیں ویسے کیا, سوچا؟ آئی ڈونٹ تھنک ایسا ہے کہ نہیں سوچا ضرور ہوگا. آئی تھنک اٹس اباؤٹ فائنڈنگ سم ون,
और वांटिंग टू फाइंड समवन शायद मैंने कोशिश ही नहीं की, या अब कर लो। शायद वही कह रही हूँ ना कि वो उसके बाद वो इतनी भरपूर उसको थी मेरे पास मेरी बस औलाद हाँ, ही कुछ काफी नहीं है है, और वो अब अपना कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जिंदगी खत्म हो ऐसा गई नहीं है। आई डोंट थिंक ऐसा है। आई थिंक उससे ज़्यादा ये होता है कि आपका एक भरोसा टूटता है, आपका एक रिश्ता टूटता है, और वो आपकी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कितना वक्त लगाते हैं। शायद मेरी सेंसिटिविटी इतनी है कि मैंने बहुत वक्त लगा दिया, बट औलाद अपनी जगह है। ऐसा नहीं है कि औलाद की वजह से मूव ऑन नहीं किया। मूव ऑन इसलिए नहीं किया, शायद मैं खुद तैयार नहीं थी मूव ऑन करने के लिए, बिकॉज आपको एक झटका लगता है, आपकी भरोसा टूटता है, एक रिफ्लेक्शन आती है अपने ऊपर कि आप सोचते हो मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, एक एहसास कमतरी होता है, उससे आप रिकवर करते हो, आपको टाइम लगता है। आई डोंट थिंक औलाद एग्जैक्टली देखा ना, वो भी वो बात नहीं झटका है कि आपको अपने पे भी होता है कि एहसास कमतरी भी आता है। वो देखिए ये भी वो औरत के अंदर ही है, जो सेंसिटिव है, वो ये दोबारा भी एक hard- फैक्टर है। हाँ ये भी एक फैक्टर है ना, मतलब बिल्कुल। मैं आपसे शेयर करूँ, मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त हैं, वो भी टेलीविजन की बड़ी मारूफ पर्सनालिटी, उन्होंने मेरा बेबी शावर किया और वो मेरी बड़ी बहनों की तरह, मुझे उनसे बहुत प्यार है। मैंने जिंदगी में इतनी धीमी औरत कोई देखी नहीं, वो इतना प्यारा धीमा बोलती थी कि मैं उनसे कहती थी कि आप ना मेरी अभी से क्लास लें। कोई मतलब लेट हो गई हूँ पर कोई बात नहीं ना, मेरी क्लास लें कि मैं भी आप जितना धीमा प्यारा प्यारा बोलूँ। उनकी डिवोर्स हुई हुई थी, उन्होंने मेरा बेबी शावर किया, सब चीज़ें, लेकिन जब हम रस्म कर रहे थे, जो गोदराई की रस्म होती है, वो मेरे पास ना आए। अब मैं उनको बुलाऊं कि आप क्यों नहीं आ रही? अब मैं तो मियाँ से कह रही हूँ कि उनको बुलाओ, कहती हाँ नहीं मैं काम देख रही हूँ। एंड देन मेरी एक और फ्रेंड ने कहा कि वो इसलिए नहीं आना चाह रही बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। आई वाज लाइक, मैं तो चाहूंगी कि मेरा बच्चा इस खाला के साथ ज्यादा खेले क्योंकि वो इतनी प्यारी, लेकिन कहीं ना कहीं, और वो इतने पढ़े लिखे होते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर एम्बेडेड है ये कि जैसे ने कहा ना कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी शायद मेरी वजह से हम औरतों की बात सोच नहीं रहे होते। तो यही चीज़ सामने रह जाती है। आपके पास जो इतने केसेस आते हैं, मैं अगर मैं डिवोर्स के केसेस वगैरह की बात करूं, और मोस्टली में तो हम देखते हैं कि डिवोर्स के केसेस चल रहे होते हैं, वहाँ बंदे ज़्यादा कोर्ट में अपियर ही नहीं होते, क्योंकि उनको होता है कि सिर्फ तलाक दे लिया ना, खुला के केसेस में स्पेशली हम इसको रोल देंगे। आपने क्या कोई ऐसा कोई केस देखा है जो बड़े स्मूथ तरीके से हो गया हो? अगर मैं स्पेसिफिकली केसेस की बात करी, डिवोर्स केसेस की जो कि कोर्ट तक आते हैं। पढ़े लिखे बाशऊर जो लोग होते हैं ना, वो इतना रेजिस्ट नहीं करते, वो आराम से तलाक देना पसंद करते हैं। जो बाशऊर लोग नहीं होते वो ही ऐसा मतलब इस तरह से सोचते हैं कि ये मुझसे अलहदा होना चाह रही है तो इसे रोल देना है, तो वो पहले तलाक देने से इनकार कर देते हैं। फिर उनकी वाइफ जब खुला का केस फाइल करती है तो फिर उसमें भी अपियर होना पसंद नहीं करते, ताकि वो डिले होता रहे। डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं। हाँ। और मेनली क्या रीज़न सामने आती है कि जो डिवोर्स हो रही हैं उसमें क्या रीज़न, जो खुला के ज़रा केसेस होते हैं उसमें लड़कियां क्या बताती हैं कि वो क्यों अपनी शादी जो है वो ख़त्म करना चाह रही हैं, और जो दूसरे डिवोर्स के केसेस होते हैं, जो डिवोर्स के नॉर्मल केसेस आते हैं, उसमें क्या रीज़न सामने आती है? खुला के केसेस में पूछ रही हैं आप? जी मैं खुला के, बाद में डिवोर्स दी जाती है तो उसमें भी क्या बड़ी वजह होती है डिवोर्स की? उसमें बड़ी वजह यही होती है कि हस्बैंड जो है ना रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, ठीक है। घरेलू तशद्दुद का मेनली इशू होता है, बहुत ज़्यादा हस्बैंड फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और यही वजह होती है जिसकी वजह से वाइफ जो है खुला की तरफ जाती हैं। मतलब और बहुत सारी maintain जगहों पे तो मैं देखती हूँ कि बंदे कहते हैं नहीं ये खुला ही ले क्योंकि मैंने इसको हकमैन नहीं देना, ये खुला ही ले, मैंने डिवोर्स ही देनी, तुमने नहीं, तुम खुला लो कि उसको पता है कि देन मुझे ये सारी चीजें भी अपनी छोड़नी पड़ जाएंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मोस्टली ऐसा ही होता है, क्योंकि हक महर बड़ा लिखा होता है और वो हस्बैंड देने को तैयार नहीं होते, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो उसे इतना तंग करें कि वो खुद जाए खुला की तरफ, उसे ताकि हक महर ना पे करना पड़े। तो मुझे पता है कि ये कितने केसेस में ऐसा होता है कि वो जो नान नुफ्का जो है वो जब तक वो इद्दत पूरी नहीं हो जाती है, दरमियान में जो भी टाइम होता है कि वो दे पाते हैं? मोस्टली नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। बहुत क्लेम भी कम आते हैं, ख़वातीन को पता ही नहीं होता कि इद्दत पीरियड के दौरान मतलब खर्चा लिया जा सकता है, उन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं होती। वो जब लॉयर को अप्रोच करते हैं तो फिर जाके उन्हें पता चलता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो लेना भी पसंद नहीं करती कि वो ऑलरेडी इतने एब्यूसिव रिलेशनशिप से गुजरी होती हैं कि वो कहती हैं कि मुझे ऐसा ही पैसा है।